जब 2 बरस से ज्यादा के वक्त में प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचे तो आज वो क्यों गए? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है जहां पर महाशक्तियों का दबाव है, जहां पर देश के भीतर बीजेपी के भीतर की महाशक्ति का दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव है, खुद अमेरिका का दबाव है, आप माल अमेरिका के भीतर भी उठे? तो क्या नई परिस्थिति में एक दबाव अंतर्राष्ट्रीय है कि आप मणिपुर गए ही नहीं, और अब आप जिन रास्तों पर चल रहे हैं उसमें सवाल सिर्फ और सिर्फ भारत की इकोनॉमी, टैरिफ वार, अमेरिका के साथ संघर्ष, चीन के साथ यारी, इन सब से हटकर आपके उस मानवीय पहलुओं का है। 865वें दिन यानी आज जब प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे, जी हम सुना नहीं सकते हैं क्योंकि जो वीडियो दूरदर्शन ने जारी किया, जिस वीडियो को एएनआई के जरिए जारी किया गया, उसमें आवाज नहीं है। उसमें बच्ची बोल रही है, लेकिन क्या बोल रही है कोई नहीं सुन सकता है। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये देश ने सुना, वहां के लोग जो स्वागत करने आए थे हर किसी ने सुना, नारे भी सुनाई दिए, लेकिन वह आवाज नहीं है जिन आवाजों के जरिए पता चले कि उनका दर्द क्या है। करीब 2 बरस पहले जुलाई 2023 उस पूरे वीडियो में 2 महिलाओं को निवस्त्र करके सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से सड़क पर प्रताड़ित करते हुए निकाला जा रहा था, वह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कोई भी मानवीय पहलू भीतर से हिल जाए। प्रधानमंत्री ने भी उस वीडियो को जरूर देखा। जो उस वक्त की सरकार थी उसे भी 21 महीने लग गए इस्तीफा देने में, और यह सवाल समूची दुनिया में उस वक्त रेंगने लगा। यहां तक कि ब्रिटेन की संसद में भी यह सवाल उठा जो घटना मणिपुर में हो रही है। 19 जुलाई के बाद जब मणिपुर की पुलिस ने वहां पर जांच की तो पता चला कि यह 19 जुलाई की घटना नहीं है, बल्कि 2.5 महीने पहले 4 मई को थोम्बल जिले की यह घटना है। यानी इस घटना को घटे हुए 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, और उसके बाद यह वीडियो सामने आया, और तब दुनिया को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है। इसीलिए उस समय से लेकर अब तक तकरीबन 57,000 लोगों के घर छिन गए, लोग विस्थापित हो गए। लेकिन फिर वही सवाल लौटी है। उसी मणिपुर में प्रधानमंत्री ने आज कई जगहों पर भाषण दिए, कई तरह के लोगों से मुलाकात की, उनका स्वागत नृत्य संगीत के साथ हुआ। जो लोग नृत्य संगीत के साथ आदिवासी वेशभूषा में आए थे वो बहुत खुश थे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जब वो मिले, उन विस्थापितों के बीच गए जिन्होंने इस दर्द को देखा, भोगा, और 2.5 बरस से हर दिन जिस तरीके का जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन तो कभी भी उन्होंने ना कल्पना की थी, ना ही उनके जीवन में इससे पहले कभी आया था। उसमें बच्ची बोल रही है, लेकिन क्या बोल रही है कोई नहीं सुन सकता है। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे ये देश ने सुना, वहां के लोग जो स्वागत करने आए थे हर किसी ने सुना, नारे भी सुनाई दिए, लेकिन वह आवाज नहीं है जिन आवाजों के जरिए पता चले कि उनका दर्द क्या है। हमें लगता है वो वीडियो एक क्षण के लिए आप भी देख लीजिए, हो सकता है आपके भीतर भी यह कुलबुलाहट तो होगी ही कि आखिर क्या कह रही है ये लड़की, वो मां किस बात पे रो रही है, किसकी आंखों में आंसू क्यों है। सरकार से यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। वहां के लोगों की जो प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री को देखकर हो रही है, उनकी आंखों में जो आंसू है और जुबान पर जो सवाल है, वह देश को क्यों नहीं जानने दिया जाता है। और जब 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि उससे ज्यादा वक्त की परिस्थितियों को लोग अपने जीवन के संघर्ष का हिस्सा मान चुके हों, तो वो कब कैसे टूट जाएंगे कोई नहीं जानता है। इसीलिए सवाल यह भी है कि जब 2 बरस से ज्यादा के वक्त में प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचे तो आज वो क्यों गए। अमेरिका के साथ संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी देशों के भीतर मणिपुर को लेकर जो सवाल उठते रहे, उसमें यह भी सवाल था। ईसाई समाज को लेकर कुछ सवाल वेस्टर्न कंट्रीज में उठे जरूर, और यह सवाल ब्रिटेन की पार्लियामेंट के भीतर बकायदा उठा। हालांकि उस वक्त कैमरून विदेश मंत्री के तौर पर जो जवाब दे रहे थे वो भारतीय हक में था। उन्होंने पहलू हिंसक होने नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री ने आज इसका जिक्र भी किया। और शायद ये वो सवाल है जब 23 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समाज को आदिवासी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने की वकालत की थी और राज्य सरकार से कहा था कि आप इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद से ही 3 मई को पहली बार कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो संघर्ष की परिस्थितियां निकल कर आई, वो 4 मई की वही तस्वीर थी जो थोबल जिले से निकल कर आई थी, जिसमें 2 महिलाओं को निवस्त कर दिया गया था। लेकिन देश तो मदहोश था अपने तौर पर। चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में देश के गृहमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। चुनाव जीतने का मतलब होता कि आप शायद
जनता के बीच हैं, जनता के साथ हैं, लेकिन चुनाव कर्नाटक का हार गए थे। हार भी देते हैं। उस संघ के भीतर भी यह सवाल रहा कि अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपको देखना नहीं तो मणिपुर आप क्यों नहीं गए थे, और देखना है तो जाना ही चाहिए था। तो क्या एक ताकत इस दौर में मोदी की सत्ता को चुनौती दे रही है, वो संघ भी है, और संघ के तमाम घावों पर मलहम लगाने के लिए खुद प्रधानमंत्री गए, क्योंकि संघ गुस्से में है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। और मणिपुर में जो हुआ उसके बाद सरकार ने कोई हरकत क्यों नहीं की। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज उस मलहम पर यह कह के हाथ रखा, हिंसा सही नहीं है, लेकिन यह कहने के बाद दूसरी जगहों पर यह भी कहा 21वीं सदी मणिपुर की होगी, और मणिपुर के नाम में मणि है तो इसमें एक चमक है। इन तमाम बातों का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं, और इन बातों का जिक्र करते हुए क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है जहां पर महाशक्तियों का दबाव है? इन बातों का जिक्र करते हुए क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है जहां पर महाशक्तियों का दबाव है? मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पर देश के भीतर बीजेपी के भीतर की महाशक्ति का दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव है, खुद अमेरिका का दबाव है, आप मणिपुर तो गए नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री भूल जाते हैं ये बिहार नहीं है, ये बंगाल नहीं है, ये असम भी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश भी नहीं है, ये मणिपुर है। देश के तमाम राज्यों में प्रधानमंत्री अक्सर जब यात्रा के लिए जाते हैं तो वहां पर आरबीआई से लगता है नोट छपवाकर वह पोटली बांध कर गए हैं, और उसमें योजनाओं की पूरी फेहरिस्त होती है। शायद इसीलिए मणिपुर में 7,300 करोड़ की योजनाओं का जिक्र जिस तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे थे, लग रहा था जैसे वो मलहम लगाने की दिशा में बढ़ तो रहे हैं, लेकिन घाव और छलनी किए जा रहे हैं। लोगों को शांति चाहिए, अपना घर चाहिए, अपना समाज चाहिए, अपना माहौल चाहिए, सुरक्षा चाहिए, कानून का राज चाहिए, संविधान से मिले हुए हक चाहिए, लेकिन 7,300 करोड़ कम तो नहीं होते हैं। इसमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाएगा, स्कूल बन जाएंगे, महिलाओं के लिए छात्रावास बन जाएंगे, सुपर स्पेशलिटी वाले स्वास्थ्य केंद्र भी बन जाएंगे, एक पोर्ट भी आपको देंगे कांगला पोर्ट के नाम पर, बहुत कुछ आपके नाम पर होगा। लेकिन जो भावनाओं का जुड़ाव है वह इस दौर में गायब क्यों है? यह किसका प्रभाव है? अपनी अंदरूनी विचारधारा यानी संघ का, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के करीब जाने का, क्योंकि यह परिस्थितियां बहुत साफ बताती है भारत की अपनी इकोनॉमिक डगमगा चुकी है। इस पर कभी चर्चा होगी, क्योंकि शेयर बाजार से एफआईआईज भाग चुके हैं, नहीं लौटे तो स्थितियां नाजुक हो जाएगी, और लौट आए तो जगमग होगी। इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को एक मानवीय पहलू के साथ खुद को खड़ा करना है। यूक्रेन रूस का युद्ध हो, इजराइल ईरान का युद्ध हो, लेकिन सवाल अपने भीतर घर में झांकने का भी तो है। तो मणिपुर क्या उसी की उपज है? दरअसल इस पूरी परिस्थिति में नॉर्थ ईस्ट हमेशा से अपेक्षा का हिस्सा रहा है, और इसीलिए कहा जाता है बुनियादी सिद्धांतों पर दिल्ली ने खामोशी बरती, और दिल्ली बेदाग है इसको बताने की कोशिश हर बार की गई है। लेकिन लंबे वक्त तक उपेक्षा का इतिहास जहां पर दफन है, उसका पैमाना सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही हो जाता है कि संघर्षरत राज्य अपने जीवन फिर से संवार सकते हैं। यही मैसेज अभी मणिपुर का है। खुद खड़ा होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।